ओम शांति 3/11/92। रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकार दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादि काल में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है, तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादि काल, आदि काल और संगम युगी काल तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने आप से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी को न जानते हुए भी चेहरे से, चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन दिखाई देता है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं। समय आने पर आप ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें,
लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। ये निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि ये गुप्त पुरुषार्थी है, अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, ये गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं, फिर भी ये लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वो सदा तृप्त रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में, हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती हैं। चाहे कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देखती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा को छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगे। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। वृत्ति रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो, यह बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने की पॉइंट्स तो रोज सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं? एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, ये है जीते जी मरना।
भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। ये तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना ये तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर कहेंगे कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना। यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती, लेकिन फिर समझते हमने रावण को मार दिया, फिर ये कहाँ से आ गया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा? क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव ये चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों, तब समझो भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार का अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं है, तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वो है स्थूल सेवा और ये है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। ये तो सहज है ना। तो चेक करो सदा सेवाधारी हैं या कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं है।
कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती है, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती है, कोई कहते टांगे नहीं चलती है, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थी है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की। और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है तब तो परिवर्तन करते हो। खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना। तो बुरा तो होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। पांडवों की भी महिमा है। लक्ष्मी के साथ गणेश को जरूर रखते हैं। तो पांडव अपना कलप पहले का यादगार अभी स्वयं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुशी होती है ना। इतनी खुशी है जो कैसे भी दर्दनाक खेल हो, लेकिन आप खुशी में नाचते रहते हो। पाँव से नहीं नाचना, मन में खुशी से नाचते हो। क्योंकि खुशी में नाचते हो, क्योंकि नॉलेज है, नथिंग न्यू होना ही है। दर्दनाक बातें सुनकर कभी घबराते हो, पक्के हो। अगर आप ब्राह्मण आत्माएं पक्के नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आवे तो पहले सोचो मेरा साथी कौन। पांडवों ने कितना कुछ सहन किया, लेकिन बाप का साथ होने के कारण विजयी बने। तो विजय की गारंटी है, साथ में बाप है तो विजय की गारंटी है। इसलिए कभी भी किसी भी बात में कच्चा नहीं बनना। दुनिया घबराए और आप खुशी में मौज में घबराने वालों को शक्ति दो। सदा सामने मौत को देखते हुए बाप ही याद आता है ना। तो और ही याद में रहने का वातावरण मिला हुआ है। वैसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कौन याद आता है, तो आपको भी अकाले मृत्यु का समाचार मिलता है। मृत्यु लोक को देख अपना स्वर्ग अर्थात अमर लोक याद आता है। आज मृत्यु लोक है, कल हमारा राज्य होगा, ये खुशी है ना। आज को देख कल की याद और ही ज्यादा आती है। तो सभी निर्भय रहने वाले हो ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, हम डबल हीरो हैं। इस स्मृति से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। डबल हीरो हो, हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पार्टधारी भी हो। तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर स्मृति में ये श्रेष्ठ पार्ट है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। तो सदा ये स्मृति रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वो सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है, वो भी याद रहना चाहिए। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आत्मा अविनाशी है तो उसकी याद भी अविनाशी रहती है। जैसे ये आदत पड़ गई कि मैं शरीर हूँ, ये है उल्टा, रांग है, लेकिन आदत तो पक्की हो गई है तो भूलने चाहते भी नहीं भूलता। वैसे यथार्थ अपना स्वरूप भी ऐसे पक्का होना चाहिए। शरीर का ऑक्यूपेशन स्वप्न में भी याद रहता है। कोई क्लर्क होगा, कोई वकील होगा,
बिजनेस करने वाला होगा तो भूलता नहीं। ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, ये पक्का होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। तो चेक करो कि ऐसे नेचुरल जीवन है। जो नेचुरल चीज होती है वो सदा होती है और जो अननेचुरल होती है वो कभी कभी होती है। तो ये स्मृति सदा रहनी चाहिए कि हम डबल हीरो हैं। इस नशे में नुकसान नहीं है, दूसरे नशे में नुकसान है। ये हद का नशा नहीं है, बेहद का रूहानी नशा है। उस नशे में तो सभी बातें भूल ही जाती है, भूलनी नहीं पड़ती। ये रूहानी नशा जब होता है तो हद की बातें भूल जाती है, भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब ये स्मृति रहती कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ तो स्वतः ही हर कर्म श्रेष्ठ होता है। हर कर्म से सभी को अनुभव होगा कि ये कोई विशेष आत्मा है, साधारण नहीं। ऐसे समझते हो वह जैसे सब हैं वैसे हम हैं, न्यारे लगते हो। चाहे कितने भी अज्ञानी हो, लेकिन अनेक अज्ञानियों के बीच आप ज्ञानी आत्मा, प्यारी अनुभव हो। इसको कहा जाता है हीरो पाठधारी। ऐसे हैं, दूसरे भी अनुभव करें। ऐसे नहीं सिर्फ अपने को समझें, अंदर से समझें कि ये न्यारे हैं। ना चाहते हुए भी सभी आपके आगे अपना सिर झुकाएंगे, अभिमान का सिर झुकेगा। परंतु इतनी पक्की अवस्था चाहिए, चेक करो और चेंज करो। हर कर्म में अपने को चेक करो कि न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। डबल हीरो स्थिति का अनुभव बढ़ाते चलो। एक दो से आगे बढ़ना है और एक दो से आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझो कि दूसरा आगे जाएगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। नहीं, बढ़ाना ही बढ़ना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात बढ़ना और बढ़ाना। ग्रुप नंबर 3, श्रेष्ठ भाग के स्मृति स्वरूप बनो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है ना। भाग्य विधाता और भाग्य दोनों याद रहते हैं ना। क्या क्या भाग्य मिला है उसकी स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं कि अंदर में तो याद है, नहीं बाहर दिखाई दे। क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी भी मिल नहीं सकता। सतयुग के भाग्य और इस संगम, इस समय के भाग्य में क्या अंतर है। अभी का श्रेष्ठ भाग्य है ना, क्योंकि इस समय हीरे तुल्य हो और सतयुग में सोने तुल्य हो जाएंगे। तो सदा दिल में श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहते हो। ऑटोमेटिक बजता रहता है या कभी बंद हो जाता है, सदा बजता है या कभी कभी खराब हो जाता है। क्योंकि अविनाशी प्राप्ति कराने वाला भाग्य विधाता है। जो भाग्य मिला है उसकी अगर लिस्ट निकालो तो कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना, इसलिए कहा ही जाता है कितना मिला, क्या मिला। तो कहते हैं अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रही। इससे सिद्ध है सब कुछ मिल गया। जो मिला है उसको संभालना आता है। या कभी कभी कोई चोरी करके चला जाता है, माया चोरी तो करके नहीं जाती। माताओं को कभी थोड़ी सी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है, स्मृति में लाते हो। इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई। सदा स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है क्या। बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितने कितनी करते हैं। ये कीर्तन क्या है, आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है, समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्र की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है, कोई को कम नहीं है।
नंबरवार तो होंगे ना, सभी नंबर 1 हो। विघ्न जीत में नंबर 1 कौन है? कोई भी विघ्न आवे, लेकिन उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन है? कितना टाइम लगता है? 1 दिन लगाया व 1 घंटा लगाया। नंबर 1 अर्थात कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए। ग्रुप नंबर 4, विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो। जो बाप का कार्य है वो हमारा कार्य है। जो बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना, यही बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य, तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसी को ही कहा जाता है सहज याद। तो सदा याद रहती है, यह करना पड़ता है। जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक। अपने ही विघ्न विनाशक नहीं, अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो। इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति में रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही विघ्न आता रहेगा तो दूसरे का क्या विनाश करेंगे? सर्व शक्तियों का खजाना है, यह थोड़ा थोड़ा है। कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी हैं। यह किसको कम दी है, किसको ज्यादा दी है? सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितना खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए। तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक बाप दादा बच्चों की सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना। दोनों सेवा का बैलेंस है या क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है? बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा। फिर बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं ही हैं। वैसे तो विशेष हैं, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही कमाल है जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप बन गए। वे तो ढूंढते रहते किस वेश में आएंगे, कब आएंगे, और आप क्या कहते? पा लिया। तो पा लिया की खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते हैं। उदास होते हो, कभी कभी धंधे धोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो ये उदास होना भी मन का रोना है।
उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है। तो अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हो तो उदास हो जाते हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है, बाप का खजाना उसको छोड़ना नहीं। पहले भी सुनाया था कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा। उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निमित्त सेवाधारियों प्रति सेवा में तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं। मेला अच्छा लगाया है। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना ये कितना पुण्य का कार्य है। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा कर रहे हैं। अच्छी प्यार से सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी खुशी को बढ़ाती है। तो पहले स्वयं को अनुभवी बनाते हैं, फिर दूसरों को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है, अच्छा है। सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, गुजरात के यूथ निर्विघ्न हैं या थोड़ा थोड़ा विघ्न है। सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से कोई न कोई हलचल होती है। सदा सी फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया। अच्छा, माताएं तो नाचती रहती हैं, गरबा भी खूब करती हैं और खुशी में नाचती रहती हैं। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलाते हैं ना। एक हाथ ऊपर करे दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा। ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना, समझा। वो गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों का कौन सा गरबा करना है, संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हो। ये संस्कार मिलाने की डांस आती है या कभी आती है कभी नहीं आती है। तो अब ये विशेषता दिखानी है। संस्कार से संस्कार टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। तो समझा, विघ्न विनाशक आत्माएं हो, सदैव ये अनुभव करो कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है। कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे। शांति से या सामना करने से या थोड़ा हलचल करने से। शांत रहना है और शांति से सब कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करने करके अटेंशन खिंचवाते हैं। ऐसे नहीं करना। ये अटेंशन नहीं खिंचवाते लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं। सदा शांत। शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति जमा है ना। ग्रुप नंबर 5, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया। अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वो तो है स्थूल छत्र छाया। ये है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो। सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है, जरा भी इस साकारी दुनिया का माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बचा सकते हो। वो सबसे सहज साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा और सेफ, मुख से नहीं
मुख से बाबा बाबा कहे और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, तो ऐसे सेफ हो। क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो। कितना सहज साधन दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मार्ग मेहनत का नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है। जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो थकावट अच्छी या खुशी अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करें तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? इसलिए सदा सहज और सदा मौज में रहने वाले तो सदा छत्र छाया में रहते हो, या बाहर निकलकर देखने में मजा आता है। कई अच्छे स्थान पर भी बैठे होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की, तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। ये छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है, और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। तो शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात में थोड़ा सा भी, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं, और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे। शोक का नाम निशान नहीं रहेगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे, तो छत्र छाया पसंद है ना। ग्रुप नंबर 6, परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को परमात्म समा के परवाने समझते हो। परवाने दो प्रकार के होते हैं, एक हैं चक्कर लगाने वाले, दूसरे हैं सेकंड में फिदा होने वाले। तो आप सभी कौन से परवाने हो? फिदा हो गए हो या होने वाले हो, या अभी थोड़ा थोड़ा सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्कर लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सभी हो गए। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है और समझ में आता है कि ये इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा ही सौदा किया है ना। बाप दादा को भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है, बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है, तो बाप को पहले है। बाप दादा ने देखो कहां कहां से चुनकर एक बगीचे की रूहानी गुलाब बना दिया। इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है। इतना परिवार किसी का भी होगा? फॉलोअर्स हो सकते हैं, परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं। बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी,
खुशियां ही खुशियां है ना। आँख खुलते ही अमृत बेले खुशी के झूले में झूलते हो और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछे? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। ये शुद्ध नशा है, ये देह भान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से है। उसकी निशानी क्या है? कोई प्रैक्टिकल निशानी सुनाओ। सभी ने सुनाया। देखो, हर रोज इतना बड़ा पत्र मुरली कोई नहीं लिखता है। ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। परमात्म प्यार के पात्र हो। एक भी दिन पत्र मिस हुआ? ऐसा मासूक सारे कल्प में नहीं हो सकता। ये सब बातें जो सुनाई वो याद रखना। हर समय यही प्राप्तियां याद रहे तो कभी भी प्राप्ति के आगे कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकते और सदा सहज माया जीत बन औरों को बनाएंगे। अच्छा, मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। मेहनत का मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो तब मेहनत लगती है, जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।